सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया जाता है, तो उसी तरह इस साल भी बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जो कि दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। और पिछले 2 साल से ये राष्ट्रीय अधिवेशन कोविड के वजह से ऑनलाइन लिए गए थे, फिजिकली राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार फिजिकली राष्ट्रीय अधिवेशन किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में उसको सफल करने का प्रयास बामसेफ के केंद्रीय कार्यकारिणी और पूरे देश में फैले हुए कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। तो जब ऐसा राष्ट्रीय अधिवेशन लिया जाता है, तो राष्ट्रीय अधिवेशन लेते समय केंद्रीय समिति जो बामसेफ की है, उनके द्वारा एक अपील जारी की जाती है। और वो अपील इसलिए होती है कि इतने बड़े स्तर पर राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन आयोजित किया जाता है, और उस अधिवेशन को सफल करने के लिए समाज में जो तमाम बहुजन समाज के हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, शुभचिंतक हैं, विद्यार्थी, युवा, महिलाएं हैं, इन लोगों का साथ सहयोग उस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने में मिले, इसके लिए केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से एक अपील जारी की जाती है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से अपील जारी की जाती है। जनता से ये आह्वान किया जाता है, अपील की जाती है कि आप इस कार्यक्रम में साथ सहयोग दें। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बामसेफ द्वारा जो अपील जारी की गई है, उसमें क्या पॉइंट बताए गए हैं, क्या जानकारी दी गई है, और कार्यकर्ताओं ने या बहुजन समाज के लोगों ने उस अधिवेशन को अपना बुद्धि, हुनर, समय, श्रम और पैसा देकर, यानी संसाधन देकर उसे सफल क्यों करना चाहिए, इसके लिए वो अपील जारी की है, जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, वो अपील इस प्रकार से है कि हमने पिछले साल का 38वां राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल तरीके से लिया था, जबकि उसके पहले का भी राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल तरीके से ही लिया गया था। इसलिए इस साल हर स्थिति, हर परिस्थिति में बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकली उपस्थिति में रहकर लेने का निर्णय लिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी देश भर में शुरू कर दी गई है। हम लोग 2022 और 2021 का राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकली नहीं ले पाए थे। इस बात का हमारे कार्यकर्ताओं को दुख था, क्योंकि हर साल अधिवेशन लेने का हमारा रिवाज हो गया था और हमारे कार्यकर्ताओं को आदत पड़ गई थी। उस आदत में त्रुटि हो गई थी। उस त्रुटि को दूर करने के लिए फिजिकली उपस्थिति में राष्ट्रीय अधिवेशन लेना जरूरी हो गया है। यही आग्रह हमारे पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं ने भी किया था। इसलिए उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए यह राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकली लिया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, जब पिछले 2 साल से फिजिकली राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं लिया गया, लेकिन इस साल जब यह राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकली लिया जा रहा है, तो हमें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, और ये एक स्वाभाविक बात भी है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने किसी भी स्थिति, परिस्थिति में इस साल का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकली लेकर उसे किसी भी हाल में हमें सफल बनाना है। इस अपील में एक पॉइंट है जिसका टाइटल है आंदोलन की रणनीति। इसके तहत बताया गया है कि पिछले 49 साल से हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। उसी तैयारी की वजह से आज हमारा आरएसएस के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करने वाला आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहा। पुलिस की नादानी की वजह से ज्यादा सफल हुआ। अगर वे लोग इसी तरह की नादानी करते रहे, तो भविष्य में हमें और भी ज्यादा सफलता मिलेगी। अपील का अगला पॉइंट है, हल्ला बोल नहीं, घेराव नहीं। यह आरएसएस के हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि यह आंदोलन आरएसएस के हेडक्वार्टर पर घेराव करने के लिए नहीं, या हल्ला बोल करने के लिए नहीं था,
बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों और संविधान की रक्षा करने तथा देश तोड़ने के षड्यंत्र को विफल करने के लिए आंदोलन था। इसके विरोध में हम केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगला पॉइंट है अपील में देशव्यापी प्रभाव। तो इस आंदोलन की समीक्षा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस आंदोलन का प्रभाव देशव्यापी हो गया है। इसलिए हमें आंदोलन करने वाले संगठनों को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए हम भविष्य में आंदोलन बढ़ाने पर ही ज्यादा जोर लगाएंगे। अपील का अगला पॉइंट है बामसेफ नॉन एजिटेशनल। आप सभी लोगों को पता है कि बामसेफ एक नॉन एजिटेशनल गैर आंदोलनकारी संगठन है, मगर आज सबसे ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष की सफलता गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के बाद होती है और गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम बामसेफ करता है, क्योंकि यह बामसेफ का काम है। बामसेफ का यह 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। यह राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ और कब होगा, इसकी सूचना जल्द ही घोषित की जाएगी। तमाम SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों और बामसेफ के हित चिंतकों से यह अपील की जाती है कि वे तन मन धन से इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल कराने हेतु साथ और सहयोग करें। धन्यवाद। अपीलकर्ता वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, नई दिल्ली। तो इस प्रकार साथियों, यह बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी द्वारा की गई अपील थी भारत के बहुजन समाज के लोगों के लिए। और मैं भी अपने तरफ से आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप भारत और दुनिया के जिस भी क्षेत्र में, देश में, राज्य में, शहर में रहते हैं, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेफ का होने जा रहा है उसको तन मन धन से सहयोग करिए। इसके साथ में एक और बताना चाह रहा हूँ कि यह जो अपील है ये हिंदी के साथ इंग्लिश में भी है, क्योंकि हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर हिंदी सही तरीके से नहीं जानी जाती है। तो ये इंग्लिश में जो अपील रहेगी, ये अपील उन लोगों को ज्यादा आसान रहेगा समझना। इसके साथ में जो विदेशों में हमारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं, जो NRIs है, उन लोगों को भी इंग्लिश में बात को समझने में आसानी जाएगी। तो इसलिए मैं अगला जो वीडियो है वो इंग्लिश में अपील के लिए बनाऊंगा। तो आपके संपर्क में ऐसे लोग जो इंग्लिश ज़्यादा सही तरीके से समझते और मेरी इंग्लिश को समझ पाएंगे। खैर, मैं तो जो पॉम्पलेट में लिखा है वो पढ़ के बताऊंगा, लेकिन एक वीडियो के फॉर्म में लोगों तक वो बात जाएगी। वो अपने घर पर अपने मोबाइल में इस बात को सुन सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुरली।